नाज़रीन किराम, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक चोर घुस आया। गांव के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और मार मार के बुरा हाल बना डाला। सबने गांव के पहरेदारों को बड़ी शाबाशी भी दी और उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश भी हुए, जबकि गांव के तमाम लोग ये जानते थे कि इन चोरों का ताल्लुक़ पड़ोस वाले गांव से है। इसी वजह से पड़ोसी गांव वाले झूठी अफवाहें फैलाने लगे कि हमारा बंदा हमारे गांव में बैठा हुआ था और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर पकड़ लिया गया। गांव के पहरेदारों ने सबूत फराहम किए, जिस पर उनको वाज़ेह सबूत भी मिल गए और वो शर्मिंदा हो गए। बिलाखिर इंसानी हमदर्दी के नाते और ताकि अमन ख़राब ना हो, चोर को वापस उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया। कुछ अरसे बाद जिस गांव में चोरी हुई थी, उस गांव का एक वडेरा उठा और बोला हमारे मुहाफ़िज़ बुज़दिल है, क्योंकि उन्होंने डर के मारे चोर को जाने दिया। जबकि वो वडेरा ये भूल गया था कि बुज़दिल कभी चोर को पकड़ा नहीं करते। जब उस वडेरे को ये एहसास हुआ कि उसने गलत बोल दिया है और पड़ोसी गांव वालों ने इस बात का भरपूर फ़ायदा भी उठाया है, तो वो शर्म से पानी पानी हो गया। लेकिन शर्म से सर झुकाने के बजाय और अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय उसने गांव के दूसरे बड़े लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया और बिलाखिर बहुत सारे वडेरे उसके हक़ में खड़े हो गए और उसकी बात का दिफा करने लगे। इस कहानी में पड़ोसी गांव से मुराद इंडिया है, जबकि चोर अभिनंदन वर्तमान है। जिस गांव में चोरी हुई वो पाकिस्तान, मुहाफ़िज़ पाक फ़ौज और वडेरा अय्याज़ सादिक है। अय्याज़ सादिक ने किसकी ईमा पर पाकिस्तानियों का मोराल डाउन करके दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाने की बात की, या वो कौन सी वजूहात है जिसकी बिना पर अय्याज़ सादिक ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या अय्याज़ सादिक कसूरवार है या नहीं, इन तमाम हकीकतों से पर्दा उठाने के लिए आपका होस्ट अली हसनैन हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं बीटा लीक्स। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अय्याज़ सादिक ने 1990s में पीटीआई से अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ किया। बाद 1998 में उन्होंने पीटीआई छोड़कर 2001 में पीएमएलएन ज्वाइन कर ली थी। 2002 में वो लाहौर से नेशनल असेंबली की सीट हासिल करने में कामयाब हो गए और ये सिलसिला 2013 और 2018 के इलेक्शन में भी चलता रहा। 2013 से 2018 तक वो पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। जब मुस्लिम लीग नून जहां हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की ज़द में है, वहां अय्याज़ सादिक का इंडियन पायलट विंग कमांडर को छोड़ने के बारे में कंट्रोवर्शियल बयान करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों को चीरता हुआ इंडियन मीडिया को अपनी हार तस्लीम ना करने का एक और मौका भी दे गया। जहां एक तरफ मौजूदा हुकूमत महंगाई और अपनी नाकिस पॉलिसीज़ के ज़रिए नौजवानों को सुनहरी मौक़ों की जगह सुनहरी ख्वाब दिखाए जा रही है, वहीं दूसरी जानिब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नरेटिव वॉर खेल रही है। ये चोर वो चोर तू चोर करते करते कोई आज़ाद हो गया और कोई परदेसी हो गया। इसी दौरान पीडीएम की आवाज़ आई और अपने अपनों को इमाम खुमैनी कहलवाने लगे, जबकि उनको खुमैनी का के भी नहीं मालूम था। खुमैनी और नवाज़ की मिसाल कूज़े और समंदर जैसी है, बल्कि इनका कंपैरिजन करना वक्त का सबसे बड़ा ज़िया होगा। कभी सिंध पुलिस छुट्टियों पर चली जाती है और कभी जियो का रिपोर्टर अली इमरान गायब हो जाता है। फिर आती है सरदार अय्याज़ सादिक की बारी, जो आज भी अपने मौक़िफ़ पर इतनी ज़लालत के बाद भी खड़े हुए हैं। अगर इतनी ढिठाई से हमारे हुक्मरान हक़ और सच्चाई के साथ खड़े हो जाते तो पाकिस्तान का बेड़ा पार होता। अय्याज़ सादिक मुजरिम है या नहीं, ये तो अदालत फ़ैसला करेगी, लेकिन इनके स्टेटमेंट से दुश्मन ने भरपूर फ़ायदा उठाया। इंडिया जो डिफीटिंग पोजीशन में था, उसने खुद से इस स्टेटमेंट को लेकर विक्ट्री का हार अपने गले में डाल लिया है। अवाम और फ़ौज पाकिस्तान का मोराल डाउन करने की कोशिश की गई और इस हिसाब से मुल्क से गद्दारी और दुश्मन को फ़ायदा देने की सज़ा तो बनती है। अब बात करते हैं कि किन के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। चाहे इसके पीछे इंडिया हो या ना हो, इनडायरेक्टली वो फ़ायदा उठा रहा है। अब जब दुश्मन को फ़ायदा हो ही रहा है तो उनके इन्वॉल्व होने के सबूत ढूंढने के बजाय ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे दुश्मन को फ़ायदा ना हो। जिस तरह डिग्री डिग्री होती है, उसी तरह फ़ायदा होता है। क्या अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट से मराद लेने की कोशिश में काफ़ी आगे तो नहीं निकल गई, या कहीं पीटीआई को हिलाने के लिए पीडीएम को किसी गैर मुल्की सपोर्ट तो हासिल नहीं, या हुकूमती इदारों को तोड़ने की नाकाम साजिश की जा रही है, या सीक्रेट उछालने के नाम पर केसेस से बरी होने की कोशिश की जा रही है, या अब पीडीएम को हुकूमत बनाने के लिए फ़ौज की ज़रूरत नहीं रही। इनके जवाब आप पर छोड़ते हैं।
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔